तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप जो है राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं, तो ये पहला क्वेश्चन अगले प्रश्न में राधा रमन। हाँ, राधा रमन, सॉरी, राधा रमन संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं। तो ये तो गौड़ीय संप्रदाय का ही पार्ट है, राइट? गौड़ीय वैष्णव जो संप्रदाय है उसी का पार्ट है। तो आप बताएं कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में राधा रमण संप्रदाय जो है ये कैसे, मतलब इसकी एक विशेषता है, मतलब एक अलग पहचान है कहने, मैं कहूँ तो। जी जी जी। देखिए, इसका उत्तर हम आपको बताते हैं कि राधा रमण संप्रदाय नहीं, राधा रमण मंदिर है, हम्म। संप्रदाय गौड़िया ही है। अच्छा, गौड़ीय संप्रदाय ही है। जी जी जी। संप्रदाय गौड़िया संप्रदाय में राधा रमण मंदिर है। हम्म। हम्म। इस तरीके से समझिए। हम्म। और देखिए, गौड़िया संप्रदाय में अलग अलग मंदिर है, राधा रमण जी का मंदिर है, गोपीनाथ जी का मंदिर है। तो इट्स लाइक इट्स डिफरेंट ब्रांचेस, शिखाएं अलग अलग है, पेड़ एक ही है। तो कैसे एक गौड़िया संप्रदाय में राधा रमण संप्रदाय विशेष है या क्या उसमें अलग है, इस चीज का उत्तर देना तो ये इनवैलिड हो गया यहीं पर ही कि मतलब जब पेड़ ही एक है तो मैं क्या उसमें बताऊं। पर हाँ, आपके प्रश्न का सम्मान करते हुए राधा रमण मंदिर में क्या विशेषताएं हैं मैं वो आपको बता सकती हूँ। जैसे कि हमारे राधा रमण मंदिर में पहली बात तो हमारा ठाकुर तो एकदम साक्षात ठाकुर हैं। तो एक वो बहुत ही सुंदर चीज है। चीज क्या है, वो तो राधा रमण लाल ही है जो भी कुछ है, पर उसके अलावा अगर आप हमसे सेवा प्रणाली, जो गुरु परंपरा है, उसका बहुत महत्व है। राधा रमण जी में बहुत महत्व है। हर अपरस की सेवा होती है, गोसाई जन ही सेवा कर सकते हैं। आप हम अपन लोगों को आज्ञा नहीं है कि अपन लोग राधा रमण जी तो छोड़ो, उनके आगे जो जगमोहन होता है, एक तो गर्भगृह होता है, और गर्भगृह के बाद जो जगह होगी, आपने वीडियोस में के माध्यम से या आपने साक्षात दर्शन किए होंगे सब लोगों ने, वो जगमोहन पे चढ़ने की भी आज्ञा नहीं है अपन को। अच्छा। तो जी, वो जो गोस्वामी परिकर है, जो श्री श्री चैतन्य महाप्रभु के मतलब इट्स लाइक कि सेम ब्लड लाइन राधा रमण लाल को सर्व कर रही है तब से लेके अभी तक। तो एक बहुत विशेष बात है। दूसरी, वहां पे जो अग्नि श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज ने जो अग्नि प्रज्वलित करी थी मंत्रों के द्वारा, वो ही अग्नि आज तक वहां पे जल रही है और उसी के ऊपर ठाकुर जी का भोग सिद्ध होता है। उसके अलावा माचिस का प्रयोग उस मंदिर में अभी तक कभी नहीं हुआ है। अच्छा। वो ही अग्नि के माध्यम से ठाकुर जी की जो बातियां हैं, आरती के लिए जो प्रयोग होती हैं, उनको उनमें अग्नि दी जाती है। तो इस प्रकार वहां पे कई सारी विशेषताएं हैं। और राधा रमण जी की लीलाओं का अगर मैं वर्णन, वैसे तो इतनी योग्य हूं नहीं मैं, पर जो उनकी छोटी छोटी लीलाएं जो वो यूं ही करते रहते हैं, उनके बारे में मैं अगर बताना शुरू भी करी तो घंटों निकल जाएंगे, इतना लीलाधारी ठाकुर है। तो और अगर मैं किस रूप से उनका मतलब आप कहें कि मैं भेद बताऊं, कि राधा रमण लाल को 3 ठाकुरों का मिलत तनु कहा गया है। अच्छा। राधा रमण लाल जो है वो 3 ठाकुरों के मिलत तनु हैं। गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी और गोविंद देव जी। इन तीनों के मिलित तनु राधा रमण लाल है। ओके। ये जी जी। तो अब मैं आपको किस तरीके से भेद बता सकती हूँ? नहीं, हमारा ठाकुर ही सबको लेकर चल रहा है। तो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था। मुझे लगा कि ये पूरा एक संप्रदाय है, बट संप्रदाय नहीं है, वो तो राधा रमण मंदिर की आप बात कर रहे हैं। राधा रमण जी प्रणाली है। राधा रमण प्रणाली में सेवा सबकी अलग है। सेवा करने का और गुरु परंपराएं चल रही है कि जैसे कि जैसे हमारे सदगुरुदेव भगवान हैं, अब उनके जो लाला हैं हमारे छोटे गोस्वामी जी, अब वो सेवा पे आएंगे। और ब्लड लाइन एक ही होना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि ब्राह्मण कन्या से विवाह हो और उनसे जो संतान की प्राप्ति हो, वो ही राधा रमण लाल की सेवा में आ सकते हैं। और अपरस की सेवा है, बिल्कुल अपरस में। मतलब आपने अगर गोसाई जी सेवा में है, और ये हम आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक बात बताना चाहते हैं, कई लोग सेवा करते हुए गोसाई जी आगे खड़े होकर प्रसाद वितरण कर रहे होते हैं, तो लोग बाग राधा रमण जी सामने विराजमान है और गोसाई जी के पांव पड़ने लगते हैं, क्योंकि वो राधा रमण जी की सेवा में है। तो 2 बातें हैं। पहली तो दर्शन
करने की भी एक विधि है, उसका भी एक अपराध होते हैं। हम्म, तो राधा रमण जब स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा आपके आगे खड़े हो तो आप अन्य कोई को प्रणाम मत कीजिए। आप मंदिर प्रांगण से बाहर आइए, फिर तो आप दंडवती प्रणाम करो, हम तो कहें, और जो स्त्रियां हैं वो पंचांग प्रणाम करें। पर अब उसमें क्या होता है ना कि वो अपरस की सेवा में खड़े हैं और आपने अगर उनको स्पर्श कर दिया तो वो सपरस हो जाएंगे, फिर वो दोबारा सेवा में नहीं जा सकते, फिर ना वो राधा रमण जी को हाथ लगा सकते और ना राधा रमण जी की कोई वस्तु को, उनको पुनः जाके अपनी शुद्धि करनी पड़ेगी और वो फिर आएंगे। तो इसलिए ये जो लोग बाग भाव विभोर होके, उसमें कुछ गलत बात नहीं है, पर भाव विभोर होके जो लोग बाग ऐसी दिक्कत, ये वैष्णव जनों को देखो समझने वाली बात है, तो ये ना करा करे तो खूब आनंद हो जाएगा। तो ये भाव है श्री राधा रमण मंदिर का ओके, और हमारे ठाकुर का। तो इस